बैंक जो शब्द है, बैंक जो शब्द है का नाम कैसे पड़ा? क्या होता है कि बैंक शब्द का नाम जो है, सबसे पहले बैंक का जो है बैंकिंग का जो कार्य किया जाता था, लेन देन जो वित्त का जो लेन देन होता था, किस पे होता था? बेंच पे होता था। सबसे पहले जो है वित्त का जो लेन देन होता था, जो है वित्त का जो लेन देन होता था, किस पे होता था? बेंच पे होता था। ठीक है, वित्त का जो लेन देन होता था किस पे होता था? बेंच पे होता था। इसीलिए क्या हुआ कि नीदरलैंड में सबसे पहले बैंक शब्द का जो प्रयोग हुआ, किस देश में हुआ? जो है सबसे पहले जो है बैंक शब्द का प्रयोग जो है किस देश में होता है? नीदरलैंड में होता है। नीदरलैंड में होता है। कहाँ पे होता है? नीदरलैंड में। सबसे पहले बैंक शब्द का जो प्रयोग कहाँ पे होता है? नीदरलैंड में। बैंक शब्द का जो बैंक जो है वित्त का जो लेन देन होता था कहाँ पे होता था? बेंच पे होता था। इसलिए जो है बैंक शब्द का प्रयोग जो है नीदरलैंड में सबसे पहले किया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहले जो है भारत में कौन सा ऐसा बैंक है, या भारत में जो है यूरोपियों के द्वारा सबसे पहले कौन सा बैंक जो है खोला गया? भारत में यूरोपियों के द्वारा खुलने वाला भारत में कौन सा बैंक है, बताएंगे आप लोग? जो है भारत में यूरोपियों के द्वारा खोले जाने वाला पहला बैंक, खोले जाने वाला पहला बैंक कौन सा है? भारत में यूरोपियों के द्वारा खोले जाने वाला पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में यूरोपियों के द्वारा खोले जाने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब खोला गया? जो है भारत में कब खोला गया यह बैंक? जो है 1770 में। भारत में यूरोपियों के द्वारा खोले जाने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खोला गया? 1770 में। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। इसकी स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो देख लेते हैं यहाँ पे अगली। कहाँ गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना कब होती है? 1770 में। कब होती है? 1770 में। इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? कोलकाता में। स्थापना किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा क्या किया गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान का 1970 में भारत में जो है यूरोपीय बैंक का सबसे पहले हिंदुस्तान जो बैंक क्या हुआ? यूरोपियों के द्वारा बनाया गया। इसकी स्थापना जो होती है किसके द्वारा? इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। भारत में यूरोपियों के द्वारा पहला बैंक कौन सा खोला गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खोला गया? 1770 में खोला गया। और इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? कोलकाता में बनाया गया। इसकी स्थापना जो है अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? यूरोपियों के द्वारा भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। कब? 1770 में।
भारत में, भारत के द्वारा भारत में खोले जाने वाला पहला बैंक कौन सा है? पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना होती है कब? स्थापना कब होती है? 1894। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? 1894 होती है। किसके अनुशंसा पे होती है? किसके अनुशंसा पे होती है? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के अनुशंसा पे भारत में खोले जाने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। किसके अनुशंसा पे होती है? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के। लाला लाजपत राय व दयाल सिंह। भारत में खोले जाने वाला, भारत में भारतीयों के द्वारा खोले जाने वाला पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। कब खोला जाता है? 1894 में खोला जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1894 में। किसकी अनुशंसा पे खोला जाता है? लाला लाजपत राय व शंकर दयाल की अनुशंसा पे क्या किया जाता है? भारत में पंजाब नेशनल बैंक खोला जाता है। और भारत में यूरोपियों के द्वारा कौन सा बैंक खोला गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770 में। किसकी अनुशंसा पर खोला गया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी की अनुशंसा पर खोला गया था। उसका जो हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? कोलकाता बनाया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? नई दिल्ली। नई दिल्ली, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 बैंक की स्थापना होती है। अपने कार्य के लिए वो लोग 3 बैंक खोले थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 बैंक खोले गए थे। कितने बैंक खोले गए थे? 3 बैंक खोले गए थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ईस्ट इंडिया का 19वीं सदी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा बैंक, कितने बैंक खोले गए थे? 3 बैंक खोले गए थे। कौन सा? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। याद रहेगा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और कौन सा बैंक? बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक खोले गए थे। बैंक ऑफ बंगाल जो है 1806 में खोला गया था और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला गया था और बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में खोला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 बैंक खोले गए थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल जो है 1806 में खोला गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास कब खोला गया था? 1843 में। ये बैंक चलते रहे। आगे चलकर क्या होता है? 1921 में इन तीनों बैंकों का क्या किया कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। 1921 में ये तीनों बैंकों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बैंक अपने जो है कार्य के लिए खोले थे, इन तीनों बैंकों को जो क्या किया जाता है? 1921 में मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया जाता है? क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि 1921 में किस बैंक, 3 बैंकों को मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया जाता है? तो बैंक का नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। 1921 में क्या होता है? तीनों
बैंकों को मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया जाता है? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक याद रहेगा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को, तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करके क्या कर दिया जाता है? 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी जाती है। याद रहेगा। इसके बाद जो है 1 जुलाई 1955 में, याद रहेगा, तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना हो जाती है। 1 जुलाई 1955 में क्या किया जाता है? इंपीरियल बैंक का नाम चेंज कर दिया जाता है। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके क्या रखा जाता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रहेगा। कौन सा बैंक बनाया, स्थापना होती है? एसबीआई की। एसबीआई। अब हम लोग जो है एसबीआई टॉपिक को क्लियर करेंगे। यहां से यहां तक समझ पाए आप लोग? क्या होता है? तीनों बैंक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो 3 बैंक अपने कार्य के लिए जो खोले गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मर्ज करके 1921 में कौन सा बैंक जो है बनाया गया? इंपीरियल बैंक। ये बैंक चलते रहे। आगे चलने के बाद इन बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो है अब एक नया बैंक बनाया गया, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? एसबीआई बैंक रख दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है किस समिति की अनुशंसा पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? किस समिति के अनुशंसा पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? एडी गोरा समिति। एडी गोरा समिति के अनुशंसा पे क्या की गई? ईस्ट इंडिया एसबीआई की स्थापना की गई। कब इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955। एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसकी विश्व में सबसे अधिक शाखा थी। एसबीआई ऐसा बैंक है जिसकी विश्व में 29 देश में इसकी 60 शाखा थी। याद रहेगा आप लोगों को। विश्व में सबसे अधिक शाखा किस बैंक की थी? एसबीआई बैंक की थी। 29 देश में इसकी शाखा, 29 देश में इसकी शाखा कितनी थी? 29 देश में इसकी शाखा 60 शाखा थी। याद रहेगा। चीन में पहला जो है खोलने वाला बैंक एसबीआई है, अपनी शाखा। याद रहेगा ना। इसकी स्थापना एसबीआई की जो है 29 देशों में कितनी शाखा थी? 60 शाखा थी। याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रेडिट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा था? एसबीआई। याद रहेगा। एसबीआई। अगर यही पूछ दिया राष्ट्रीय लेवल पे डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक, डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला अगर बैंक पूछेगा, दोनों कौन सा? डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक, कार्ड जारी करने वाला कौन सा बैंक है?
बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, याद रहेगा। भारत में एसबीआई का सबसे बड़ा सहयोगी बैंक कौन सा है? भारत में एसबीआई का सबसे बड़ा सहयोगी बैंक कौन सा है? आरबीआई, याद रहेगा। भारत में एसबीआई का सबसे बड़ा सहयोगी बैंक कौन सा है? आरबीआई है। अब आरबीआई को हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है कब होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, याद रहेगा। एसबीआई का सबसे बड़ा सहयोगी बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के अगर पूछ दिया पहले गवर्नर का नाम बताइए, नाम क्या है? ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ, याद रहेगा। अगर स्वतंत्र भारत का गवर्नर अगर पूछ दिया कौन है आरबीआई के? स्वतंत्र भारत के गवर्नर आरबीआई के कौन है? कौन थे बताइए? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के आरबीआई के गवर्नर अगर पूछेगा सीडी देशमुख, अगर आरबीआई के पहले गवर्नर का अगर नाम पूछ दिया ओसबर्न स्मिथ, याद रहेगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, याद रहेगा। देखिए अगर आरबीआई का पहला गवर्नर पूछेगा ओसबर्न स्मिथ बताएंगे, अगर आरबीआई स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, याद रहेगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वर्तमान में जो है, वर्तमान में इसका वित्तीय वर्ष क्या कर दिया गया है? वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, याद रहेगा। आरबीआई का अगर वित्तीय वर्ष पूछेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पहले था, अब जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष कितना कर दिया गया है? 1 जुलाई से 30 जून तक। इसका हेड जो है मुख्यालय की बात करते हैं आरबीआई का,
आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। जब आरबीआई की स्थापना होती है उस समय जो है 1937 तक कहां रहता है? कोलकाता। आरबीआई का प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय मुंबई है, लेकिन 1937 तक आरबीआई का मुख्यालय कहां था? कोलकाता था। हेडक्वार्टर 1937 तक जो है कोलकाता था। याद रहेगा। आरबीआई के पास हर समय कितनी पूंजी होती है? 200 करोड़ की पूंजी होती है। आरबीआई के पास 200 करोड़ की पूंजी होती है, जिसमें 200 करोड़ की पूंजी में 85 करोड़ जो है 85 करोड़ क्या होता है? नगद होता है, नगद के रूप में रहता है। और 115 करोड़ का क्या होता है? गोल्ड होता है। 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होता है। आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए क्या होता है? रिजर्व रहता है, जिसमें 85 करोड़ नगद के रूप में होता है और 115 करोड़ का क्या होता है? गोल्ड होता है। याद रहेगा। आरबीआई के मौद्रिक नीति का निर्धारण, आरबीआई के मौद्रिक नीति का निर्धारण का क्या माध्यम है? कौन कौन से माध्यम है देख लेंगे। इसमें जो है पहला इसमें देख है बैंक रेट, रेपो रेट, पहला लिख लेते हैं रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR। क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है बैंक रेट, और क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है SLR और क्या होता है CRR। देखेंगे सबसे पहले हम लोग जो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? आरबीआई क्या करती है? आरबीआई के जितने सहयोगी बैंक है या जो कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, आरबीआई के जितने कमर्शियल बैंक है, आरबीआई क्या करती है? उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है अल्पकालीन समय के लिए। तो रेपो रेट क्या है? अगर आरबीआई के द्वारा, अगर आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन समय के लिए लोन क्या करती है? देती है। उसे क्या कहेंगे? रेपो रेट। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस दर पे क्या करती है? अल्पकालीन समय के लिए लोन देती है, वो क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। इसी का रिवर्स कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वही जब कमर्शियल बैंक क्या करता है? आरबीआई को, याद रहेगा इसमें क्या था रेपो रेट में? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन समय के लिए लोन देता है तो क्या हो जाता है? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को अल्पकालीन समय के लिए
क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई को अल्पकालीन समय के लिए लोन देती है, उसे क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जब आरबीआई के द्वारा जितने व्यापारिक जो बैंक हैं उनको लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन समय के लिए जिस दर पर आरबीआई लोन देती है, उसे क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर जो है आरबीआई जब अपने व्यापारिक बैंक, जितने व्यापारिक बैंक हैं उनको लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए जिस दर पे लोन देती है, उसे क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। याद रहेगा। रेपो रेट क्या था? जब आरबीआई